हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक है जिसे अपन बोलेंगे ANF है। और इससे पहले हमने राज सिस्टम का अध्ययन किया था जो कि हमने डायग्राम से समझा था। उनके कुछ नोट्स हैं जो हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। राज सिस्टम हमने समझ ही लिया था कि जब GFR कम होता है तो उस समय मैकुलर डेंसा सेल होती है जो कि यहाँ पर इस सेल को एक्टिवेट करती है, जो कि एक रेनिन रिलीज करती है। और फिर यहाँ से रेनिन ब्लड सर्कुलेटर में जाता है और जो एंजियोटेंसिन है उसको 1 और सेकंड में कन्वर्ट करके एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करवाता है। ये सारा डायग्राम से हमने समझ लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने एल्डोस्टेरॉन का भी देख लिया था कि जो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सोडियम जाते किस में, इफरेंट आर्ट्रियोल में, और इफरेंट आर्ट्रियोल में जाएगा तो जो BP कम था वो अधिक हो जाएगा और H2O भी इसके साथ इसका साथ जाएगा क्योंकि आयंस के साथ जल जाता है। और जैसे जल जाएगा तो यहाँ का BP बढ़ने लग जाएगा और यहाँ BP कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन ADH में वही एक्वा प्रोटीन्स होती है जिसके माध्यम से वाटर इफरेंट आर्ट्रियोल में जाता है तो BP बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इस चीज़ को हमने यहाँ समझा था कि एंजियोटेंसिनोजिन जो कि लीवर से रिलीज हुआ, रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन 1 में बदला, फिर लंग्स में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम के माध्यम से ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदला। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक तरह से वेजो कंस्ट्रक्शन यानी कि एक तरह से संकुचित कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इफरेंट आर्ट्रियोल, जिससे कि देखो इफरेंट आर्ट्रियोल को यहाँ कॉन्टैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात यहाँ ट्रैफिक जाम होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ समझे दूसरी कि एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था। एल्डोस्टेरॉन का हमने देखा था कि वो सोडियम को इफरेंट में भेज रहा तो वाटर भी जा रहा था, तो सोडियम पोटेशियम के दौरान BP बढ़ रहा था। ADH भी वैसे ही जल का एब्जॉर्वेशन हो जाता है, वापस रीअब्जॉर्वेशन होता है। तो जैसे ही रीअब्जॉर्वेशन होता है तो ब्लड में ब्लड BP हाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी थी। अब थोड़े इनके डायग्राम से तो हमने समझ ही लिया, एक बार इनके नोट्स को देखें। अगर GFR दर घटती है तो ये राज सिस्टम किस कंडीशन में काम करता है, जब GFR गिरती है तो मैकुलर डेंसा संवेदी सेल्स होती जो कि JGC यानी जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन हार्मोन का स्राव करती है। ये हमने ये डायग्राम है, यहाँ से रिलीज हुआ रेनिन, ठीक है, और स्राव करती है। रेनिन हार्मोन ब्लड लीवर से स्रावित एंजियोटेंसिन प्रोटीन को सक्रिय बनाता है, यानी कि एंजियोटेंसिन ये लीवर से निकला, फिर इसे जो कि रेनिन के माध्यम से किस में बदला है, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन यहाँ फिर ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम के माध्यम से ये किस में बदलता है, एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये वही चीज़ है, ये वैसो कंस्ट्रक्टेड होता है जिससे कि GFR बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन से BP बढ़ेगा सोडियम पंप के द्वारा, और ADH के द्वारा BP बढ़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनका डायग्राम से चीज़ें समझ लेते हैं, क्या थ्योरेटिकल है, डायग्राम से हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किडनी यानी कि जो वृक्क ने लिखा है कि DCD क्षेत्र में पोटेशियम के बदले सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रेरित कराता है। यानी कि हमने देखा था कि ये यहाँ पर इस वीडियो में देखो, यहाँ पे पोटेशियम के बदले क्या करवा रहा है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ठीक है। ये जिससे क्या हो रहा है, BP बढ़ रहा है। वायु का संकुचन व सोडियम प्लस पुनः अवशोषण के द्वारा राज सिस्टम GFR को बढ़ाता है, क्योंकि राज क्या कर रहा था, एक वैसो कंस्ट्रक्शन था, और जिससे दूसरी बात ये एल्डोस्टेरॉन भी एक तरह से वायु का संकुचन का कार्य करता है। दूसरी बात सोडियम का पुनः रीअब्जॉर्वेशन होता है जिससे राज सिस्टम में क्या होता है, GFR बढ़ रहा है। ADH द्वारा नियमन, ADH का भी हमने समझ लिया था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या है कि
जो रक्त है, रक्त की सांद्रता हेतु ग्राही संवेदांग है। देखो एडीएच क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं और रक्त परिशुद्धता के बढ़ने पर, रक्त का बढ़ने पर या फिर रक्तदाब घटने पर ये संवेदांग पीयूष ग्रंथि से एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। अब एडीएच का नियमन देखो कि एडीएच जो कि वैसोप्रेसिन है, वृक्क नलिका के डिसिटी क्षेत्र में जल का सक्रिय पुनः अवशोषण कराता है। किसके माध्यम से? एक्वा प्रोटीन के माध्यम। ये एक्वा प्रोटीन चैनल बनते हैं जिनके माध्यम से जल कहाँ जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल में। इफरेंट में जाएगा तो यहाँ जल की कमी होगी, जल की कमी होगी तो यूरिन भी कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा तो बीपी भी कम हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? बीपी अधिक हो जाएगा। ठीक। और डिसिटी जल का सक्रिय पुनः अवशोषण कराता है, वाहिका संकुचन भी कराता है, यानी कि वैसो कंट्रैक्ट भी है एडीएच, क्योंकि हमने इस यहाँ पर देख लिया था वैसो कंस्ट्रक्शन भी होता है जो कि एक्वा प्रोटीन्स के माध्यम से वाटर रीऑब्जर्वेशन होता है। एडीएच के अल्प स्त्रावन से क्या होता है? देखो जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है इसके कम स्त्रावन से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक तो डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस जो होती है एक तरह से शर्करा होती है, वो डिजीज़ होती है जो अपना शुगर लेवल कम और ज़्यादा की वजह से होती है, अधिक शुगर लेवल की वजह से होती है। और ये होती है एडीएच, यानी कि जब एडीएच का अल्प स्रावन होगा, यानी कि एडीएच की मात्रा कम रिलीज होगी तो वाटर का रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा, रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो अधिक मात्रा में यूरिन बन के वाटर बाहर निकल जाएगा। अत्यधिक मात्रा में वाटर कम से कम 10 से 14 लीटर पर डे के हिसाब से होगा और ये अत्यंत तनुमूत्र का अवशोषण होता है और ये यूरिन जो होता है इसमें शर्करा अनुपस्थित होती है, और जबकि डायबिटीज मेलिटस में शर्करा उपस्थित होती है। ठीक है, ये हमारे राज सिस्टम के नोट्स थे। ठीक है, अब हम देखेंगे ANF क्या है। देखो ANF यानी कि एट्रियल, ये है एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर, यानी कि एट्रियल का मतलब हो गया आलिंद और न्यूट्रिएटिक फैक्टर का मतलब यानी कि सोडियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक, इस चीज़ को समझे थोड़ा, है क्या चीज़ ये कि जो एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर है इसमें क्या काम होता है और ये क्या प्रोसेस करता है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, जो इसके जो पार्ट होता है एट्रिया वाला, एट्रिया की जो भित्ति होती है, एट्रिया के माध्यम से एक केमिकल रिलीज होता है पेप्टाइड वाला, पेप्टाइड रिलीज होता है जिसे अपन बोलते हैं ANF, यानी कि एट्रियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर। ये फैक्टर कब काम करता है? जब रास के माध्यम से बीपी का अधिक होना, यानी कि हमारे बॉडी का मेंटेनेंसन एक बीपी भी है, यानी कि अगर बीपी कम होगी तो रास काम करेगा और बीपी अधिक होगी तो क्या होगा? ANF काम करेगा। तो यानी कि एक तरह से बीपी को मेंटेनेंसन करने के लिए फिर ANF तैयार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब बीपी अधिक होती है तो ANF स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब रास अधिक होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कौन आता है? ANF आता है। ये ANF भाई साहब है, ये कैसे होते हैं? वैसो डायलेटर थे। ठीक है, वैसो डायलेटर का मतलब हो गया यानी कि रिलैक्स करने वाला, विस्फारित करने वाला, प्रसारित करने वाला। और रास कैसा था? वैसो कंस्ट्रिक्टर, कॉन्टैक्ट एक तरह से यानी कि संकुचित करने वाला था। ये वही अपने नेफ्रॉन है, ये अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, एफरेंट और ये इफरेंट आर्ट्रियोल।
और ये वेसोडायलेटर का मतलब है कि जो अपनी एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल है इनको प्रसारित करने का कार्य करता है। यानी कि रास ने तो क्या कर दिया था, इनको संकुचित कर दिया था। संकुचित करने की वजह से यहाँ ब्लड का ट्रैफिक हो गया था, यानी कि ब्लड का ट्रैफिक होने से बीपी अधिक होना स्टार्ट हो गया। जब बीपी अधिक हो गया तो एनएफ रिलीज हुआ। एनएफ क्या करेगा, इनको रिलैक्स करने का कार्य करेगा, और जैसे ही रिलैक्स होगी तो एक तरह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो होने लगेगा, और ब्लड का फ्लो होगा तो बीपी धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में होगी। ठीक है, इसमें होता है क्या, हमने रास में ये भी देखा था कि एल्डोस्टेरॉन जो था एक तरह से सोडियम एल्डोस्टेरॉन था जो कि सोडियम को किस में बदल डाल रहा था, एल्डोस्टेरॉन सोडियम को इफरेंट आर्ट्रियोल में भेजने का कार्य कर रहा था। इसके साथ ही वाटर भी जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, यहाँ बीपी अधिक हो रहा था। अब बीपी अधिक हो रहा था तो एनएफ क्या करेगा, इस क्रिया को रोक देगा। एनएफ क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन की इस प्रोसेस को रोक देगा, जिससे क्या होगा कि जो सोडियम की जो मात्रा होती है, जो सोडियम होता है वो सीधा ही कहाँ आता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, और साथ ही वाटर भी क्या होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा बीपी क्या होता है, मेंटेन रह जाता है। ठीक है, यही है एनएफ यानी कि एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। इस चीज़ को समझे। एनएफ एक तरह से जो रास तंत्र है उसका विरोधी हार्मोन है, यानी कि ये रास के यानी कि एक तरह से रास के विपरीत कार्य कर रहा है, क्योंकि रास वेजो कंट्रैक्टिव है, ये वेजो डायलेटर है। रास क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन को प्रोवाइड करके सोडियम की मात्रा इफरेंट में डाल रहा है, ये साथ ही वाटर भी जा रहा है जिससे बीपी अधिक हो रहा है। ये क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन को रोक रहा है ताकि सोडियम यहीं रहे और वाटर भी यहीं रहे, और ये सारी मात्रा कहाँ आती है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर अधिक रक्तदाब व बीपी अधिक होने की स्थिति में हार्ट एक पेप्टाइड हार्मोन बनाता है, एएनएफ, जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को रेनिन स्राव के लिए रोकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एनएफ जो रास प्रोसेसिंग थी उसको रोकने का कार्य कर रहा है, यानी कि जो जेजीजी सेल थी उसके जो रेनिन हार्मोन स्राव था उसको रोकने का कार्य कौन कर रहा है, एनएफ। एनएफ एक वेसोडायलेटर होता है जो कि वेजल्स को रिलैक्स करता है, और यह हृदय आलिन भित्ति से स्रावित होता है। रास के दो कंपोनेंट है जिसमें हमने पढ़ा था, एक तो एडीएच और एल्डोस्टेरॉन, जिसमें से एल्डोस्टेरॉन इफरेंट आर्ट्रियोल में रास के दौरान सोडियम को ट्रांसफ़र कर रहा था, बट एनएफ सोडियम को जाने से रोकता है, जिससे कि यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, और साथ ही बीपी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एनएफ क्या है, डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक यानी कि सोडियम की मात्रा वहाँ नहीं जा रही है, और जा नहीं रही तो वाटर भी नहीं जा रहा है, तो सोडियम भी कहाँ जा रहा है, यूरिन के माध्यम से, वाटर भी यूरिन के माध्यम से आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर यूरिन की मात्रा क्या हो रही है, अधिक बढ़ रही है। ठीक, एनएफ एक डायूरेटिक होता है, एनएफ एक डायूरेटिक होता है। ठीक, उच्च रक्त यानी कि बीपी को पुनः सामान्य बनाने के लिए एनएफ के क्या कार्य है, मूत्र में सोडियम को उत्सर्जित कराता है, यानी कि बीपी को मेंटेन करने के लिए एनएफ क्या करता है, सोडियम को उत्सर्जित करता है। साथ ही जो अभिवाही जो होती है एफरेंट को क्या करता है, रिलैक्स करने का कार्य करता है। यही हमारा एनएफ सिस्टम है। ठीक है, हार्ट डज नॉट लाइक हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर अधिक हार्ट को पसंद नहीं है। अगर अधिक पसंद नहीं है तो क्या करता है, हार्ट के आलेन से क्या होगा, एनएफ रिलीज होगा, जो कि वेसोडायलेटर होता है। वेसोडायलेटर क्या करता है, जो रेनिन था उसको रोकता है, साथ ही जो एल्डोस्टेरोन है उसके सोडियम को जाने से रोकता है। सोडियम नहीं जाएगा, वाटर भी नहीं जाएगा। अगर सोडियम नहीं जाएगा तो वाटर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जल क्या होते हैं, आयन प्रिय होते हैं। जल को आयन से अधिक लगाव होता है, लाइक जिसे अपन बोल सकते हैं कि वाटर को अधिक लाइक क्या सोडियम, आयन्स होते हैं। तो जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ आयन्स भी जाएंगे, जहाँ आयन्स जाएगा वहाँ वाटर भी जाएंगे। तो आयन्स यहाँ है तो वाटर भी यहाँ है, तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अधिक सोडियम इन
इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम किसके द्वारा, NF के द्वारा। NF क्या है, एक तरह से डायूरेटिक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।